लथपथ हो जाए पसीने से, लथपथ हो जाए पसीने से। साथियों, चूंकि आज संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती है, तो उन्हीं की पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। मैं बाबा साहब को अर्पित करता हूँ। हे बाबा साहब, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान को जो मिला होगा, मुकद्दर से मिला होगा, तो मुझे मेरा मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। साथियों, बहुत वक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं कुछ अलग अपनी बात करना चाहता हूँ। साथियों, क्या बाबा साहब की लड़ाई थी? बाबा साहब इस देश में क्या चाहते थे? बाबा साहब की अंत तक की इच्छा क्या थी? बाबा साहब जाते जाते यह बात कहे, यह मेरे समाज के लोगों, यह कारवां बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लाया हूँ। अब अगर इसको तुम आगे नहीं बढ़ाओगे तो गुजारिश करता हूँ इसे पीछे मत धकेलना। लेकिन यहाँ अधिकारी कर्मचारी, बहुत सारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें बैठे हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब का मिशन पूरा हुआ? क्या बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ा? क्या बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरे मिशन को अगर आगे नहीं बढ़ाना तो पीछे भी नहीं रुकने देना, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, क्या मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज बाबा साहब का मिशन पीछे पछिल चुका है। इसमें आपको शोध करने का विषय है, विचार करने का विषय है, मनन करने का विषय है। अम्बेडकर जयंती में मैं आज की ही बात बता रहा हूँ, सुबह से लेकर के जब हम आए, लोगों की कतारें लगी थी, मैं अकेला, मेरे साथ और 2-3 लोग थे। हमने इस समाज के लोगों को कहते कहते थक गए, ये डिसिप्लिन से चलिए, अनुशासन से चलिए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और मन और कांशीराम साहब कहते थे कि जो समाज, जिस समाज की आप अगुवाई कर रहे हो, अगर उस समाज में अनुशासन नहीं होगा तो आप इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर मिशन को पूरा करना है, अगर मिशन को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें अनुशासित होने की जरूरत है। और मैं यहाँ भी देखा कि भले हम कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे लोग जानबूझकर जो कार्यकर्ता कहते हुए कि आप अनुशासित हो जाइए या आप ऐसे करिए, पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जिम्मेदारी अटेंड करके उस काम को करना चाहता है तो उसकी भी पैर खींचने का काम करते हैं और उसकी भी बात नहीं मानने का काम करते हैं। बाबा साहब का मिशन था, बंदूक समानता, वही ज्यादा हुआ नहीं, क्या बंदूकता आई नहीं, क्या समान, क्योंकि जिस समाज को बाबा साहब ने और कांशीराम साहब ने कहा था मैं प्राण बनाने के लिए आया हूँ, मैं शासन बनाने के लिए आया हूँ, तो शासन कैसे बना जाएगा, तो तुरंत कैसे बना जाएगा? कांशीराम कहते थे कि जिसका इशारा होता है, जिसका सहारा होता है, उसका इशारा होता है। लेकिन आज हम खुद नेतृत्व ना करके किसी दूसरे की बातों पर आ जाते हैं। ऐ मेरे भोले भाले समाज के लोगों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सोच करने का विचार है। क्या इस देश में गैर बराबरी, जातिवाद, छूत भेदभाव चरम सीमा पर है। हमारे अधिकारियों के साथ आज भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये दौर खुशियां मनाने का नहीं है, ये आज का दिन इस पर विचार करने का समय है कि हम एक मंच पर सब लोग रहें। और जो बाबा साहब कहते थे कि मेरे मिशन को पीछे नहीं हटने देना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिशन धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है। और आप समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, ये मेरे कर्मचारी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप हमें सही रास्ता दिखाओगे, अगर आज भोले भाले समाज को अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये समाज जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, न जाने वह कौन सी कमी रह गई, न जाने हमारे अंदर कौन सी कमी आ गई या गलती आ गई या भूल आ गई। आज हम बाबा साहब के मिशन पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस मिशन को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, कुछ लोग युवा साथी 2-4-10 दिन काम करते हैं और काम करने के बाद हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ
कि भाई संघर्षों के साये में जिस ओर जवानी पलती है इतिहास में जुट जाता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। अगर मेरे नौजवान साथी आप अपनी सही ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं बुजुर्गों की बात तो नहीं करता, लेकिन मेरे नौजवान साथी इस पर्व को पकड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं और युवा ही इस देश के भविष्य को देश में फैली गैरबराबरी, छुआछूत, भेदभाव जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर हो जाती है वह समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, वह समाज कभी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता। आज इस देश में जिस समाज यहाँ बैठा है, इस समाज इस देश में 22% जनसंख्या है और सबसे ज्यादा इसी समाज की, जिस समाज की कांशीराम और बाबा साहब अधिकतर उनके उद्धार के लिए काम कर रहे थे। देश में 22%, दुनिया में किसी की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है, लेकिन आज वह समाज राजनीतिक सत्ता में न होने के कारण वह अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। आए दिन जनता चित्रकूट में देखो, कभी किसी की बहन को उठा ले लिया जाता है, कभी किसी की बहन के साथ दरिंदगी कर दिया जाता है। लेकिन मैं कुछ साथ कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, हो सकता है तुम जाने के बाद मुझे गालियां दो, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ खाने की व्यवस्था थी इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ आ गई। हम लोग कार्यक्रम लगाते हैं, ज्यादा भीड़ वहाँ नहीं रहती क्योंकि खाने वाला समाज, कांशीराम कहते थे, एक पत्रकार ने कांशीराम साहब से पूछा कि तुम्हारा समाज तो खाने वाला समाज है, तो कैसे समाज कहने प्राप्त करोगे? तो कांशीराम साहब ने कहा कि मैं मानने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ, देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ। अरे मेरे नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पिताजी बुजुर्गों, क्या ये देने वाला समाज बना? ये प्रश्न है, ये मुख्य बात है आज की चर्चा करने का। क्या देने वाला समाज बना? आज भी ये खाने वाला समाज है, आज भी ये मानने वाला समाज है। अगर इस समाज की तरक्की चाहते हो, अगर इस समाज को भला चाहते हो, इस समाज को चाहते हो कि ये गर्व से जिए, सीना तान के चौड़ी छाती करके अगर समाज में चले, उसे घर से निकलना पड़ेगा। और आज मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, यह खाने की व्यवस्था थी इसीलिए यहाँ 2-3 हजार लगभग लोग आए, लेकिन अन्य दिन लोग नहीं आते। ये बड़ी दुख की और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस समाज में आज भी लोगों का सम्मान नहीं होता, आज भी लोगों के साथ जाति समझकर उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है, जाति समझकर अगर वो मुझ रख ले तो उसको जान से मार दिया जाता है, अगर वो घोड़ी पर चले उसे घोड़ी पर उतार दिया जाता है, पूरे जनपद की पुलिस लग जाती है। ऐसा समाज आज भी इस समाज के साथ ऐसा हो रहा हो, उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, उसके लिए बहुत बड़ा सोचने मनन करने की आवश्यकता है कि आखिर ये समाज कहाँ जा रहा है। हम पैंट शर्ट तो पहन लिए, जैकेट भी पहन लिए, चश्मा भी लगा लिए, टोपी भी लगा लिए, लेकिन जिस मान सम्मान स्वाभिमान की बहुजन महापुरुषों की लड़ाई थी, आज तक हम उस मान सम्मान को नहीं पा सके। अगर मान सम्मान पाना है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 महीने में एक भी दिन बाबा साहब को सच्चे से मनाते हैं या मानते हैं, अगर 1 महीने में एक दिन, 1 साल में अगर 12 दिन अगर आप समय दोगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि भले हम राजनीतिक सत्ता ना पा सके, लेकिन मानसिक रूप से अपने इस भोले भाले समाज को जागरूक कर लेंगे। जब मानसिक रूप से इस भोला भाला समाज जागरूक हो जाएगा तो फिर उसे किसी की अंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो समाज अपने हाथों पर चलने लगेगा। समय बहुत कम है, दर्द बहुत है, दुख बहुत है, लेकिन वक्ता बहुत है, इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात नहीं कहना चाहता। एक बार फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि आज भी लोग गायों को नहा देते हैं, भैंसों को नहा देते हैं, भैंसों को चारा डाल देते हैं, उसको थपथपा देते हैं, कुत्तों को एसी में बैठाते हैं, उसको वीआईपी खाना खिलाते हैं, लेकिन ये जो समाज यहाँ बैठा है उसको ऐसी नजर से देखते हैं कि उन जानवरों से बेहद इस समाज को नजर से देखते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस समाज की हैसियत
जानवरों से बदतर है, वह समाज अभी जागरूक नहीं हुआ है, वह समाज अभी आगे नहीं बढ़ा है। अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, जागरूक करना है, उसको मान सम्मान स्वाभिमान दिलाना है, तो एक एक लोगों को आगे निकालना पड़ेगा और उस मिशन के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब भी अम्बेडकर कहते थे कि अन्याय को सहते सहते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है, अन्याय को सहते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होगी। अगर अन्याय के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करोगे, तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला लेगी, उसका बदला लेगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं कि आप उस पीढ़ी को तैयार करें जिस व्यवस्था परिवर्तन की, जिस आर्थिक आंदोलन की, जिस सामाजिक परिवर्तन की महापुरुष बात करते थे, उसमें आपको आगे आना पड़ेगा और सामाजिक व्यवस्था के साथ आर्थिक व्यवस्था के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह मंच, अब मैं ये बात नहीं कहूंगा, मैं आपको साइलेंट बता दूंगा, तो मैं बहुत अपनी बात बता दी। तो मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जिस महापुरुषों ने जिस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, वह सम्मान अभी हमें नहीं मिला है। इस सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। यही से अपनी बात ध्यान करता हूँ। जय भीम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गणेश कुमार जी।